चलो मान लिया मैंने, तुमने उसे थप्पड़ मारा, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन उसकी वाइफ, अगर तुम उसके वाइफ के सामने उसे थप्पड़ मारोगी तो वो बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं। क्योंकि कोई भी बीवी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके सामने उसके पति को कोई थप्पड़ मारे। और वैसे भी सुमन, हम बड़े हैं, वो हमारे बच्चों की तरह है, तो हमें उनकी कुछ गलतियां नजरअंदाज करनी पड़ेगी अगर सबको एक साथ रहना है तो। और सुमन, तुम्हारे आने से पहले मेरा छोटा भाई मेरे पर्स से कभी भी पैसे ले लेता था, तो उसको कुछ गलत नहीं लगता। अब उसे थोड़ी ना पता है कि आगे चल के जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। समझाना पड़ेगा, तभी तो समझेगा वो। लेकिन तुम्हें उस पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन रुस्तम, उन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना। हम पहले रेंट पे रहते थे, अभी अभी घर लिया है हमने। अगर हम इस घर की किस्तें टाइम पे नहीं भरेंगे तो ये घर हमारे नाम कभी नहीं होगा। और वैसे भी ये सब कुछ मैं हम चारों के लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि हम लोग आराम से रहे। लेकिन इतनी सी बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, मैंने कभी उस पर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समझ जाएगा वो। अगर तुम्हारा ऐसे बिहेव रहेगा ना तो एक दिन हमारा ये घर टूट जाएगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते हो? आप कि मैं सब कुछ आंखें बंद करके बर्दाश्त करती रहूं, कुछ भी ना बोलूं उनको? यार, मैंने ये नहीं कहा कि तुम बर्दाश्त करो, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर तुम उसे प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगा। और तुम्हें भी पता है वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। वो तो तुमने उसकी बीवी के सामने उसे थप्पड़ मारा, इसलिए उल्टा बोला। और अकेले में तुम उसे कुछ भी बोलती ना, वो तुम्हें पलट के जवाब तक नहीं देता। इतनी इज्जत करता है तुम्हारी। तो फिर आप ही बता दो, क्या करूं मैं? कुछ मत करो तुम, बस जैसे वो लोग आए उनको सॉरी बोल देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। सॉरी भाभी, मैंने आपसे काफ़ी बदतमीजी करी, काफ़ी रूड तरीके से बात करी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आप मेरी भाभी और भाभी तो माँ सम्मान होती है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वैसे भाभी, माफ़ी तो मुझे भी आपसे मांगनी है। उस टाइम तो आपसे मैंने बदतमीजी कर ली थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, घर परिवार में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, आगे से ये अलग होने की बातें मत करना। और आगे से कोई भी बात हो तो लड़ने के बजाय ना मुझसे पहले डिस्कस कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिवार कभी टूटे।